खैबर पख्तूनख्वा फिर लहू लहू। बाजौड़ में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका। तहसील खार के अमीर मौलाना ज़ियाउल्ला जामबहक, मकामी सेक्रेटरी इतलात हाजी मुजाहिद और बेटे समेत 40 अफराद जामबहक। 100 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत नाजुक है। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। हॉस्पिटल में एमरजेंसी नाफिज। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। पाक फौज के जवान भी इमदादी कामों में मसरूफ़। शदीद जख्मियों की पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकली। फोर्सेज की तरफ से अवाम को खून देने की अपील। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। धमाके की तहकीकात शुरू। IGKP कहते हैं धमाका खुदकुश लगता है। सियासी क़यादत का धमाके पर इजहार अफसोस। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से धमाके की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानी नुकसान पर गहरे रंज का इजहार। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारों के तयन करने का हुक्म दिया। कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि दहशतगर्द सबके दुश्मन हैं। सवात की तरह पूरे मुल्क को दहशतगर्द की नर्सरियों से पाक करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि वफाकी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दहशतगर्दों के सरपरस्तों को कानून की गिरफ्त में लाए। दहशतगर्दी के मनसूबा साजों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा ये वाक़या अफसोसनाक है। धमाके की तहकीकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। कन्वेंशन में धमाके पर इजहार तशवीश। मौलाना फजलुर रहमान का बैरून मुल्क का निजी दौरा मनसूख करके वतन वापस पहुंचने का फैसला। हाफिज हमदुल्ला का कहना है ये हमला जिहाद नहीं, फसाद और दहशत गर्दी है। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क के हालात खराब किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं धमाके का मकसद मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा करना है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा दहशतगर्द इस्लाम और इंसानियत के दुश्मन है। दहशतगर्दी की नई लहर मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। चीन के नायब वज़ीर आज़म ली फिंग 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। चीनी नायब वज़ीर आज़म CPEC के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि CPEC पाक चीन दोस्ती का नया मयार बन गया। चीन और पाकिस्तान पार्टनर और आहनी दोस्त हैं। उम्मीद है नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान दोस्ती को तजदीद को आगे बढ़ाएगा। उधर चीन के नायब वज़ीर आज़म की आमद पर इस्लामाबाद की इमारतों और सड़कों को सजा दिया गया। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल सेनेटर्स के एतराज़ात के बाद ड्रॉप। हुकूमती और अपोजिशन सेनेटर्स की शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन सेनेट ने बिल ड्रॉप कर दिया। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि बिल सियासतदानों समेत सब पर कदगन लगाता है। बिल मंजूर हुआ तो बड़ा शिकंजा साबित होगा। JUI के सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि हमें पता नहीं कल हमारे साथ क्या होने वाला है। इंतहा पसंद जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी। पुरतशद्दुद तंजीम की असासे, प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे। इंतहा पसंदी के मुताबिक नजरियाती अकायद, मजहबी और सियासी मामलात में ताकत का इस्तेमाल पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी होगी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में शामिल किसी फर्द या तंजीम की माली मुआवजत करना, तहफ़्फ़ुज़, पनाह देना या तशद्दुद और दुश्मनी के लिए उकसाना भी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी होगी। हुकूमत पर पुरतशद्दुद फर्द और पुरतशद्दुद तंजीम की मीडिया तक रसाई या शात पर पाबंदी आयद करेगी। पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर या फर्द के पाकिस्तान के अंदर नकलो हरकत या बाहर जाने पर पाबंदी लगेगी। 2018 में पाकिस्तान की किस्मत के साथ खेला गया। अजीम कौम के मुस्तकबिल को बिगाड़ा और मईशत के साथ खिलवाड़ किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मईशत को तबाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तहरीक इंसाफ के धरने के बायस चीनी सदर का दौरा मुलतवी हुआ। 4 साल इक़्तिदार में इन्होंने कुछ नहीं किया। हवेली बहादुर शाह 2019 में शुरू होना था। गुज़श्ता हुकूमत ने यह मनसूबा ठप कर दिया।
74 अरब का मंसूबा था, 77 अरब रुपए फालतू लगा दिए। कौम का 77 अरब रुपया दरिया बुर्द कर दिया। इसका हिसाब किससे लें? किधर है इंसाफ करने वाली अदलिया? क्यों अज खुद नोटिस ना लिया? वज़ीर आज़म ने लाहौर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संगे बुनियाद। दुनिया चाहती थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, इस पर तमाशा बने। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया। हमने अपनी पूरी कोशिश की और तमाम अदायगियां कर दी। वज़ीर खजाना इसहाक डार का सेनेट के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, IMF के साथ मुआहदे को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुंचने वाले हैं। आने वाले 2-3 महीने की अदायगियों का बंदोबस्त कर रखा है। हमारी कोशिश है कि ज़खायर 15 अरब डॉलर तक पहुंच जाएं। उम्मीद है सितंबर में वर्ल्ड बैंक से 450 अरब रुपए पाकिस्तान को मिल जाएंगे। 9 अगस्त को असेंबली तहलील का फैसला वजीर आजम, काबीना और इत्तेहादी करेंगे। निगरान वजीर आजम का ऐलान बंद कमरों में नहीं होगा। मुशावरत के बाद जो भी नाम फाइनल होगा कौम के सामने आ जाएगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने बता दिया। कहती हैं, तहरीके इंसाफ ने 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत पर हमला किया। इसी गिरोह ने 2014 में PTV पर धावा बोला था। साबिक हुकूमत ने सबसे पहले रेडियो और PTV की नीलामी का नारा लगाया। नवाज शरीफ ने IMF को खैरबाद कह दिया था। नौजवानों की तरक्की से ही कर्जों में कमी आएगी, ये वजीर आजम और आर्मी चीफ का विजन है। पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत हुकूमत से नाला है। हसन मुर्तज़ा GNN से गुफ्तगू में फट पड़े। कहा, पंजाब के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। एक सियासी जमात को खुलकर खेलने की इजाज़त दी जा रही है। लगता है निगरान हुकूमत नून लीग की हुकूमत है। मुस्लिम लीग के हलकों में अरबों रुपए के काम किए जा रहे हैं। मेरे हलके में 1% सड़कें ठीक नहीं हैं, किसी को नज़र नहीं आती। हुकूमत नून लीग की बजाय तमाम लोगों के मसाइल हल करे। नून लीग और पीपल्स पार्टी जितने भी इजलास कर लें, जरूरी नहीं कि उनके दिए नाम पर बतौर अपोजिशन हम इत्तफाक करें। मुशावरत से निगरान वजीर आजम के लिए 3 नाम देंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं, 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए 7 अगस्त को असेंबली तोड़ दी जाएगी। इसका मकसद निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को तैयारी का मौका देना है। पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन का फैसला हुआ तो कम अज कम 6 माह ताख़ीर का शिकार होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुत्तहदा अरब इमारात का दौरा। सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। आर्मी चीफ ने सदर UAE से उनके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की दुबई के मादाम तसाउफ म्यूजियम आमद। बेनज़ीर भुट्टो के मुजस्मे की तकरीब रूनमाई में शिरकत। बेनज़ीर भुट्टो का मौमी मुजस्मा मादाम तसाउफ म्यूजियम में किसी पाकिस्तानी शख्सियत के रखे जाने वाला पहला मुजस्मा है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, वालिदा ने ख़वातीन के हुकूक के लिए हमेशा आवाज़ उठाई और दुनिया भर में अमन व अमान का दर्द दिया। उनका मुजस्मा नस्ब करने पर शुक्रगुजार है। घरेलू मुलाजमा रिजवाना के साथ जुल्म हुआ, उसके लिए रात को अदालत क्यों नहीं लगी? सो मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी कहते हैं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से तालिबात के वालिदैन परेशान हैं। किसी ने जुल्म किया है तो उसे यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर लटका दिया जाए। चीफ जस्टिस बहावलपुर के वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। पिंजरा पुल का आर्जी रास्ता सैलाबी रैली में बह जाने के बायस कौमी शाहराह बदस्तूर बंद। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी ताहाल मौजूद। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार। ज़राए सिंध में तरबेला, कालाबाज, चश्मा और तोंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। ज़राए रावी में बलुकी और अधनाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला। शाहजरा के मकाम पर पानी का बहाव मामूल पर आ गया। ज़राए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। खैरपुर में कच्चे का इलाका डूब गया। 70 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। कई एकड़ पर खड़ी कपास की फसल तबाह। PDMA के मुताबिक तमाम दरियाओं, बैराजेस, डैम्स और नालों की निगरानी की जा रही है।
वर्ल्ड कप के लिए हाई प्रोफाइल कमेटी का इजलास अगले हफ्ते होगा। इजलास में चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ कमेटी को भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के मामलात पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी टीम के वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला करने के लिए हाई प्रोफाइल कमेटी तश्कील दी थी।